नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ सरिता। तजाकिस्तान में स्थित भारतीय सैन्य बेस को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। वो बेस जिसके लिए भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया था, वहां पर अब भारतीय सैनिक नहीं रहेंगे। ये खबर जुड़ी है भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच से। इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत ने ये कदम सोच समझ कर उठाया है? क्या ये देश की रक्षा नीति में कोई बड़ा बदलाव है या फिर अरबों डॉलर का निवेश व्यर्थ चला गया है? आइए जानते हैं इस पूरे मामलों को विस्तार से। साल था 2001। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता चरम पर थी। उसी समय भारत ने तजाकिस्तान के फारखोर शहर में एक एयरबेस तैयार किया। ये भारत का पहला और एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। ये बेस भारत के लिए कई मायनों में रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। अफगानिस्तान से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर निगरानी के लिए आदर्श स्थान और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की मौजूदगी का प्रतीक था। यहाँ भारतीय वायुसेना के तकनीकी दल, सुरक्षाकर्मी और कुछ सीमित विमान तैनात थे। भारत में वहाँ रनवे का विस्तार, हैंगर निर्माण, फ्यूल स्टेशन और मेडिकल यूनिट्स पर भारी निवेश किया। लेकिन सवाल ये है कि भारत के लिए ये बेस क्यों अहम था? फारखोर बेस भारत के लिए सिर्फ एक हवाई ठिकाना नहीं था, बल्कि एक कूटनीतिक ताकत और सामरिक उपस्थिति का प्रतीक था। यहाँ से भारत अफगानिस्तान ने अपनी मानवीय सहायता पहुँचाता था और ज़रूरत पड़ने पर खुफिया निगरानी यानी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी करता था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बेस के कारण भारत को पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के बीच रणनीतिक फुटप्रिंट मिला था। अब सवाल ये है कि अगर ये बेस इतना इम्पोर्टेंट था, इतना अहम था, तो भारत ने इसे खाली क्यों किया? लेकिन अचानक बेस खाली क्यों किया गया? इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि चीन और तजाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी। तजाकिस्तान पर चीन का आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने वहां अरबों डॉलर लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि तजाकिस्तान पर चीनी दबाव के चलते भारत को अपनी गतिविधियां सीमित करनी पड़ी। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी साल 2021 में। तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद भारत के रणनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। भारत के पास अब अफगानिस्तान में कोई सक्रिय राजनीतिक मौजूदगी नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में बेस की उपयोगिता कम होती गई। तीसरा कारण बताया जा रहा है लॉजिस्टिक और राजनीतिक दबाव। तजाकिस्तान का भौगोलिक स्थान भारत से दूर है। सैन्य संसाधनों की आपूर्ति और रखरखाव में भारी खर्च और दिक्कतें आती थीं। इस वजह से लंबे समय तक बेस चलाना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल है निवेश और नुकसान को लेकर। भारत ने इस बेस पर अनुमानित तौर पर 2 से 3 अरब डॉलर तक का निवेश किया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल थी। अब ये निवेश सवालों के घेरे में है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डूबता हुआ निवेश है। वहीं कुछ का कहना है कि भारत ने इससे 2 दशक तक रणनीतिक लाभ उठाया है और अब नई प्राथमिकताओं की ओर बढ़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ये कदम तत्काल नुकसान जैसा दिखता है, लेकिन यह एक रणनीतिक पुनर्संतुलन भी हो सकता है। भारत अब अपना फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर शिफ्ट कर रहा है, जहां चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी सीमित संसाधनों को वहां लगाना चाहिए जहां उनका प्रत्यक्ष हित जुड़ा हो। फारखोर बेस की भौगोलिक दूरी और राजनीतिक अस्थिरता इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना रही थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि भारत ने अपनी रणनीतिक पकड़ उस क्षेत्र में खो दी है जहां से वो कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का ये फैसला भविष्य को देखते हुए सही साबित होगी या फिर कोई रणनीतिक गलती साबित होगी? आपका क्या मानना है? क्या उस बेस को भारत को किसी रूप में बनाए रखना चाहिए था या उसे अब अपने संसाधनों पर, नए क्षेत्रों पर केंद्रित करना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगली खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।